हेलो दोस्तों, अपडेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हम लेके चल रहे हैं आईटीआई निम्मी के क्वेश्चन सीरीज जो एम्प्लॉयमेंट स्किल के हैं। ठीक है, इससे पहले हमने मॉडल 3 सोल्व कर चुके हैं। आज हमारा मॉडल जो है वो है फोर्थ, और मॉडल के अंदर फोर्थ के अंदर किसके बारे में है? उद्यमिता कौशल के बारे में। तो ये नेक्स्ट, जैसे हाल ही में होने वाली सीबीटी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो को क्वेश्चन रहेंगे इसमें से। ठीक है, तो बहुत ही शानदार और अच्छी वीडियो है। ठीक है, इस पीडीएफ को लेने के लिए आप एफडीआईटीआई का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसको मिल जाएगी। और जो एम्प्लॉयमेंट की स्किल है वो सभी ट्रेड के लिए कॉमन रहती है, तो सभी ट्रेड वाले इसमें से ज़रूर वीडियो को देखें और पीडीएफ को एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ के ज़रूर जाए, सभी वीडियो देख कर जाएँ। तो आज चलते हैं हम मॉडल किसकी बात कर रहे हैं? फोर्थ की। फोर्थ का आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है वह कहलाता है व्यापारी, उद्यमी, व्यवसायी, सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो जो व्यक्ति व्यापार से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हम उद्यमी। ठीक है, बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय की आवश्यकता होती है। किसको होती है? व्यक्तियों की संख्या कम हो, पूंजी कम संख्या हो, अधिक संख्या में व्यक्ति हो, छोटी मशीन और उपकरण हो। तो इसका जो राइट आंसर कब हो जाएगा? वो हो जाएगा अधिक संख्या में व्यक्ति हो। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमिता के रूप में भी कहा जाता है इन्वेस्टर, एम्प्लॉयर, स्वरोजगार, रोजगार चाहने वाला। ठीक है, तो इसको उद्यमिता के रूप में कहते हैं, उसे कहते हैं हम स्वरोजगार। तो सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। 4 नंबर है कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है, मतलब कितनी राशि होनी चाहिए? 10 लाख से 2 करोड़, 25 लाख से 5 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से 10 करोड़। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होनी चाहिए। तो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कह रहा है। SWOT विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है? सक्सेस, स्ट्रेंथ, श्योरिटी और सर्विस। तो जो 5 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ। बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है देखो कि आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। क्या होती है? एक आर्थिक विकास होता है तो बेरोजगारी पैदा करना, स्थिर जीवन स्तर करना, प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना, क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो जो 6 नंबर है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? प्रति व्यक्ति आय में सुधार करना। सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, जूम कर लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। SWOT विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? ताकत और कमजोरी, ताकत अवसर, धमकी कमजोरी, और डी है धमकी अवसर। तो जो 7 नंबर है उसके अंदर क्या हो जाता है कि दो विश्लेषण के अंदर होता है ताकत और अवसर। तो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में पढ़ते हैं कि कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन भुगतान, किराया, बिजली टीसी में निवेश किया गया पैसा आता है। ए है कार्यशील पूंजी, बी है अचल पूंजी, सी है दीर्घकालीन पूंजी, डी है पूंजीगत आय। तो जो 8 में है इसका जो ये सब लगते हैं पैसा, उसको क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी। ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एमएसएमई का मतलब क्या होता है? ठीक है, पहला है सूक्ष्म, स्केल और मध्यम उद्यम, बी है मैक्रो, लघु और मध्यम उद्यम, सी है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, और डी है लघु और मध्यम उद्यम। तो जो 9 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर। क्या होगा? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखो। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क
के रूप में कहलाते हैं? प्रचार, सद्भावना, जनसंपर्क, विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, विज्ञापन इसको करते हैं, जो डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन है कि माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के रूप में भी जाना जाता है? निर्माण उद्यम, बी है सेवा उद्यम, सी है अति लघु उद्यम, डी है मैक्रो उद्यम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्माण उद्यम, ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, जीडीपी का विस्तार है। जीडीपी का विस्तार मतलब जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गोडाउन डिमांड प्रोडक्ट, ग्रांड डिमांड प्रोडक्ट, ग्रैंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका जो राइट हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ए इज़ राइट आंसर, फुल फॉर्म इसकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एसआईडीओ का विस्तार है। पहला है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है स्मॉल इनकम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है स्मॉल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, चौथा है स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 13 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट देखो 14 नंबर क्वेश्चन, विदेशी बाजारों तक पहुंचने, प्राप्त करने और संगठनों के हितों को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टि का उपयोग किया जाता है? लाइसेंसिंग, सहयोग, संयुक्त उद्यम, तकनीकी हस्तांतरण। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त उद्यम। ठीक है, सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विनिर्माण उद्यमों की स्थिति में तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? कार्यशील पूंजी, भवन और भूमि, तीसरा है संयंत्र और मशीन, चौथा है कर्मचारी का वेतन। तो जो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयंत्र और मशीन, सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 16 नंबर है, कौन सा एक सही चैनल जिसके माध्यम से विपणन ग्राहकों तक पहुँचे सकते हैं? ठीक है, मतलब किस प्रकार हम ग्राहक तक पहुंचते हैं, कौन से क्रम को लेकर हम ग्राहक तक पहुंचते हैं? पहला है निर्माण, खुदरा विक्रेता, थोक और व्यापारी और फिर ग्राहक। दूसरा है निर्माण, ग्राहक, खुदरा विक्रेता। तीसरा है निर्माण, निर्माता, खुदरा विक्रेता और ग्राहक। चौथा है निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक और थोक व्यापारी। तो जो 16 नंबर का है उसके अंदर हम क्रम से चलते हैं। तो निर्माता होता है पहले, फिर खुदरा विक्रेता, फिर ग्राहक होता है। तो सी इज़ राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। तो 17 नंबर देखो क्या है, कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? ए है आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, बी है विजी टैली विंग्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज़ राइट आंसर, टैली। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ठीक है, ये थे हमारे मॉडल 4th के 17 क्वेश्चन जो हमने सोल्व किए और देखे। तो इसकी PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट मॉडल आता है, तब तक आप वीडियो को दबा के लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि इस क्लास का सभी को बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।